हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो है केमिस्ट्री का धातु और अधातु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं? धातु वे पदार्थ होते हैं जो कि चमकीले होते हैं तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। अब धातु की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं और धातु जो है वो लचीले भी होते हैं। धातु ऐसे पदार्थ जो चमकीले होते हैं तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं जितनी भी है वो सब आपकी विद्युत के सुचालक है। और धातु कैसी होती है? लचीली होती है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम ले तो धातु के जो एग्जाम्पल है वो है आपका सोडियम, लिथियम, बेरियम। ये सब आपके एग्जाम्पल है किसके? धातु के। जिनके भी लास्ट में यम लगता है वो सब आपके क्या होते हैं? धातु। नेक्स्ट इज अधातु। ऐसे पदार्थ जो चमकीले नहीं होते हैं तथा प्रकृति में ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, अधातु कहलाता है। इट मीन्स धातु के जस्ट अपोजिट होते हैं। धातु चमकीली होती है लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती है। ऐसे जो धातु है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातु आपको ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। अधातु क्या होती है? ये धारा उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात विद्युत के कुचालक होते हैं। जितनी भी अधातु है वो विद्युत की कुचालक है तथा ये लचीले भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये अधातु है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। धातु और धातु से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो जल पर जो धातु तैरती है वो है सोडियम। धातु मैंने अभी बताया आपको, धातु क्या होती है? जो चमकीली होती है और ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट इज, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में चांदी पाई जाती है। नेक्स्ट इज, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो पारा एक ऐसी धातु है जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है? एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से परत से रक्षित की जाती है। नेक्स्ट इज, एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो है आपका उपधातु। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो चांदी जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है। नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? तो नीले थोते को हम क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, CuSO4। नेक्स्ट इज, कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम जो है वो आपकी सबसे कठोर धातु है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनम को हम जो है वो क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम एक ऐसी धातु है जो कि अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? SR व BA। SR और BA जो है इन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं। अब आपसे SR पूछे तो SR का मतलब होता है स्ट्रोंटियम। क्या होता है? स्ट्रोंटियम। और BA का मतलब होता है बेरियम। ठीक है, SR मीन्स स्ट्रोंटियम और BA मीन्स बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? तो थोरियम एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में विशाल भंडार है। नेक्स्ट इज, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो समृद्ध यूरेनियम जो है वो ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। भारी जल क्या है? भारी जल एक मंदक है और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। नेक्स्ट इज, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो सामान्य किस्म का कोयला आपका क्या है? बिटुमेनस।
मिनर्स। हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो फ्लोरीन हेलोजन से सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन के दो अपर रूप कौन से हैं? तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? तो हीमोग्लोबिन में जो धातु उपस्थित रहती है वो है आपका लोहा। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो संचायक बैटरी में सीसा धातु का यूज किया जाता है। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो पैलेडियम जो है वो वायुयान निर्माण में उपयुक्त धातु है। नेक्स्ट इज एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो प्लेटिनम का जो नाम है वो है एडम उत्प्रेरक। कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5%। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? तो मायोग्लोबिन जो है वो क्या है? लोहा। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और ये विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट है समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम पाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस के पैदा करती है? तो वो कैडमियम है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। तो ये थे आपके धातु और धातु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।